जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अमृत वेले का सत्संग है। अमृत वेला कैसे आदमी की ज़िंदगी बदल देता है, वो सब अचीवमेंट आदमी की लाइफ में कैसे आ जाती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग। हालांकि कई बार ये भी हुआ है कि अमृत वेले को लेके अलग अलग ख्याल हैं सबके, सब संगत के अलग अलग ख्याल हैं। क्योंकि एक बार गुरुजी से भी किसी आंटी ने पूछा था कि गुरुजी मैं सवेरे उठ नहीं सकती, मैं किवें अमृत वेला करा। तब गुरुजी ने उनको कहा था, आंटी जो तू जिस टाइम भी तू उठनी है उस टाइम तो मैंने याद करेंगी उयो तेरा अमृत वेला। ऐसा भी, और मेरे जैसे बंदे के साथ तो खासकर। लेकिन ये जो सत्संग आपके साथ शेयर किया ना आंटी ने संगत जी, ये वाकई मैं भी इस सत्संग को सुनने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगा हूँ कि अमृत वेले के सत्संग की अपनी अलग ही महानता है। बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी ने क्या क्या लाइफ में अचीव किया अमृत वेले के सत्संग के थ्रू, और वो भी कुछ दिन का अमृत वेला किया आंटी ने। संगत जी, ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम हो गया आंटी को, कुछ दिन के अमृत वेले के सत्संग ने आंटी की लाइफ में कैसे चेंज किया पूरा की पूरा। ब्यूटीफुल सत्संग संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया रोहिणी दिल्ली से निधि आंटी जी ने। हाँ नहीं, रोहिणी दिल्ली से निधि आंटी जी ने अपना प्यारा सा सत्संग ये गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपके सामने अमृत वेले से जुड़ा एक ऐसा अनमोल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका बख्शा। यह मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो तो गुरु जी मेरे दाता, मेरे पालनहार, मुझे क्षमा कर देना। यह बात उस दिन की है जिस दिन मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आने वाला था। मन में था कि कुछ गुरुजी के लिए स्पेशल करूं या कुछ ऐसा करूं कि गुरुजी मुझसे खुश हो जाएं। तो मन में सोचा चलो कि बड़े मंदिर चले जाती हूँ, लेकिन बड़े मंदिर का नहीं बन पाया क्योंकि बच्चों और फैमिली के साथ इतना समय निकालना नहीं हो पाया। तो फिर सोचा चलो किसी के यहाँ सत्संग होगा तो वहाँ चली जाती हूँ। तभी अचानक मेरी एक सहेली का फ़ोन आता है कि ना उनकी एक भाभी के यहाँ एक सत्संग है गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, तो तुम 4 बजे वहाँ आ जाना। तो मैंने अपने अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है चली जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को सुला के उनको खाना देकर मैं सत्संग में चली जाऊँगी और इस तरह से गुरुजी के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगी। फिर क्या था कि सोच लिया चलो ये सब हो जाएगा, लेकिन मन में कुछ अभी भी अधूरापन था कि नहीं, ये नहीं, कुछ और करना है। तो फिर ऐसे ही मैं रोज़ ना गुरुजी का सत्संग सुना करती थी। उसमें जब भी मैं खोलती थी उसमें हमेशा एक सत्संग आता था कि अमृत वेला करो, अमृत वेला करो। पर अमृत वेले के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, ना ही मैं जानती थी, क्योंकि मैं एक बनिया फैमिली से हूँ। हमारे यहाँ अमृत वेला नहीं होता और बचपन से मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। तो फिर अमृत वेले को जानने की अंदर से बहुत इच्छा हुई कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। तो मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया। फिर पता चला कि ये बहुत सुबह उठ के होता है, लेकिन सुबह उठना मेरे लिए तो एक लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती था। मेरे लिए ये तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं सुबह 3 बजे उठूं और ये सब करूं। लेकिन फिर भी मन में था कि नहीं, चलो कोशिश करती हूँ, शायद हो जाए। तो मैंने तैयारी करना शुरू किया। मन में अपने आप को सोच लिया कि नहीं करना है,
चलो करके देखती हूँ, नहीं मैं गुरुजी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो मेरे पास कुछ सामान नहीं था, तो मैंने 1-2 बार सोचा कि करना चाहिए या नहीं, तो मैंने मन बनाया चलो कर लेते हैं। तो फिर मन में आया कि पहले तो मुझे सामान चाहिए होगा, फिर इसके लिए क्या सामान चाहिए होता है। तो मैंने अंकल से बोला कि मुझे एक चौकी चाहिए, क्या आप मंदिर के बाजू में एक दुकान थी, तो आप क्या दिला लाएँगे? तो कह रहे चलो दिला लाता हूँ। तो मैं गुरुजी के लिए स्वरूप रखने के लिए एक चौकी लेने गई। वहाँ क्या था, मैं तो सिर्फ़ चौकी लेने गई थी। वहाँ जब शॉप पर गई तो देखा कि गुरुजी का सब सामान अवेलेबल था, और मैं देख के इतनी खुश हुई कि समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर भी गुरुजी के लिए सब सामान अवेलेबल है। तो मैंने बिना सोचे समझे गुरुजी की गद्दी, छोटी-सी गद्दी, वाहिगुरु का स्वरूप, शिवजी जी का स्वरूप और छोटे-छोटे तकिए, चुन्नी और उनका आसन सब खरीद लिया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, फिर भी मैं खरीदती गई, खरीदती गई, खरीदती गई, और अंकल का फ़ोन आ रहा, मैं उनका फ़ोन कट करे जा रही। मैंने चुपचाप वो सामान खरीद लिया और अंकल को बिल बता दिया कि इतना बिल बना है, आप पे कर दो। मैं बाहर आई तो कह रहे हैं इतनी देर लगा दी। तो मैंने कहा सामान लेने गई थी, तो मैं ले आई। घर आई तो मैंने देखा मैं सामान तो ले आई, पर इसको मैं स्थापित कहाँ करूँगी, जगह तो है नहीं। अब मेरा दिमाग में यही घूमता रहा कि कैसे लगाऊँ, कैसे लगाऊँ? तो मैंने अंकल से पूछा कि जहाँ आप लैपटॉप रखते हो, क्या मैं वहाँ पे गुरुजी की गद्दी स्थापित कर लूँ? तो उन्होंने कहा मैं लैपटॉप कहाँ रखूँगा? तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे पास और कोई जगह तो है नहीं, आप मुझे ये जगह दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो तुम अपनी गद्दी यहाँ लगा लो। तो मैंने सोचा चलो सुबह उठ के नहा धो के गुरुजी की गद्दी स्थापित करेंगे। तो मैं सामान ले आई, अंकल ने वो मुझे जगह दे दी। मैं सुबह उठी, गुरुजी की नहाई धोई, गुरुजी की चौकी लगाई, गुरुजी का स्वरूप सब कुछ वो स्थापित किया। गुरुजी ने मेरा दरबार इतना सुंदर सजवाया कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कभी इतना सुंदर दरबार सजा भी सकूँगी। फिर गुरुजी को भोग लगाया और वहाँ पे पूजा पाठ किया। फिर क्या था, 7 जुलाई आ गई। बहुत मन में बहुत डर था कि कैसे उठूँगी, कैसे उठूँगी? अलार्म लगाया 3 बजे का, उठी, गुरुजी का अमृत वेला सँभाला और अमृत वेला किया। उस दिन पूरा दिन मैंने गुरुजी को भोग लगाया और सोचा कि चलो अब गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, अब अमृत वेला नहीं करूँगी। उसके बाद क्या था, फिर मेरे मन में आया कि नहीं, अमृत वेला तो मैं करूँगी। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी अमृत वेला किया। ऐसे करते-करते मुझे नहीं पता चला कि मैं अमृत वेले से इतनी अटैच हो गई कि मैं हर रोज़ ही 3 बजे उठने लग गई और अमृत वेला करने लग गई। वह मेरी एक आदत बन गई। जब इस बात को 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो मुझे जाके समझ आया कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला क्यों दिया था। साध संगत जी, आप यकीन मानेंगे, गुरुजी ने अमृत वेला मुझे ठीक करने के लिए बख्शा था। ठीक क्यों? क्योंकि पहला, मैं एक शुगर पेशेंट हूँ। दूसरा, मुझे माइग्रेन की बहुत सीवियर माइग्रेन है, जिसकी वजह से ना तो मैं जल्दी सुबह उठ सकती हूँ, ना मैं खाली पेट चाय पी सकती हूँ, और मेरे 2 सिज़ेरियन हुए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे इतना स्पाइन में पेन रहता है कि मैं बैठ ही नहीं सकती। लेकिन अमृत वेला करने के बावजूद गुरुजी ने मुझे शुक्र लख-लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अमृत वेला बख्शा। माफ़ करिएगा। पहला कि मैं अब अमृत वेला सुबह 3 बजे उठ के सँभालती हूँ। गुरुजी ने मुझे बख्शा, वह मुझे उठाते हैं। मैं नहीं उठ सकती थी, लेकिन वही मुझे उठाते हैं। उनका मैं चाय प्रसाद का मीठा भोग लगाती हूँ, जो मैं खाली पेट पी सकती हूँ, बिना सहारे। 2 घंटे मैं बैठ पाती हूँ, जहाँ मैं पहले 5 मिनट नहीं बैठ पाती थी। अब मैं अपनी मेरी स्पाइन में कोई पेन नहीं है। जहाँ मैं शुगर में मैं बिल्कुल फीकी चाय पीती थी, वहाँ मैं गुरुजी का भोग प्रसाद में मैं मीठी चाय भी पी पाती हूँ, और सुबह जल्दी भी उठ पाती हूँ। मुझे कोई सर दर्द नहीं होता, और मैं पूरा दिन इतना एनर्जेटिक रहती हूँ कि मैं जितना मैं पहले काम करती थी, उससे डबल से ट्रिपल काम कर पाती हूँ अब। मतलब गुरुजी ने तो मेरी बिल्कुल लाइफ़ ही चेंज कर दी। उन्होंने मतलब मुझे इतना एनर्जेटिक बना दिया है, जो मैं इस जीवन में तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अब मुझे लगता है क्या ये मैं ही हूँ? जहाँ पहले 3 बजे मैं सोया करती थी। आप यकीन मानेंगे, जहाँ हम 3 बजे सोती थी मैं, हमारे घर में पूरा-पूरा दिन
टीवी चलता था, हम हर फ्राइडे का इंतज़ार करते थे कि फ्राइडे आएगा तो हम नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखेंगे और हम रात रात भर पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक यही चलता था। मेरे बच्चे भी और मेरे अंकल भी, हम सब यही करते थे कि रात-रात भर पिक्चर देखते थे। सुबह 3 या 4 बजे सोते थे और सुबह 11-12 बजे उठते थे। मतलब मेरी लाइफ़ तो मतलब ये कह लें कि बिल्कुल उन्होंने बदल जहाँ मैं 3 बजे सोती थी, वहाँ मैं अब उठने लग गई। और टीवी तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता कि मैं सिर्फ़ अब गुरुजी की ही बारे में थॉट्स आते हैं कि अब मैं सिर्फ़ उनके बारे में ही सोचती हूँ। जो करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी करने वाले हैं, वही करने वाले हैं। वो तो सबके वो तो परम पूज्य परमपिता परमेश्वर हैं, जो सब जानते हैं, शिव रूपी हैं, वही करवाते हैं। क्या करवाना है, किसे किस समय क्या देना है, वही जानते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। जहाँ मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते थे कि तू तो ये कर ही नहीं सकती, तू तो ये कर ही नहीं सकती। वहाँ गुरुजी ने मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं 3 बजे गुरुजी की आज्ञा से उठ पाती हूँ और उनकी कृपा से अब भी वो मुझे उठा रहे हैं। मैं नहीं जानती ये कैसे हो रहा है, ऐसे वही करवा रहे हैं। उस इनकी गुरुजी की वजह से मेरा माइग्रेन, शुगर और मेरा स्पाइन और मेरा ये सर्वाइकल, एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड जस्ट बिकॉज़ ऑफ गुरुजी। इसलिए साथ संगत जी, आप भी कोशिश कीजिए, अगर आप सुबह अगर अमृत गुरुजी का अमृत वेला संभाल सकते हैं तो ज़रूर संभालिए। यह गुरुजी की एक बहुत बड़ी देन है, जो मैं चाहूँगी कि मैं जीवन भर संभाल सकूँ। और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि अपना हाथ मेरे सर पर हमेशा बनाए रखें कि मैं उनका अमृत वेला संभाल सकूँ। और अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो साथ संगत जी और गुरुजी मुझे क्षमा क्षमा बहुत क्षमा करना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, सबका कल्याण करो गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, आंदे रहा करो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सर्बत्ता भला करो गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।